दोस्तों, बदलते भारत की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार देश की नियम और सुरक्षा एजेंसियों में काफी बड़े बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दी, जिसके तहत हमने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे बड़े बदलाव देखे जिसके बारे में सिर्फ बात ही की जाती रही थी। जैसे कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे बड़े खतरों के खिलाफ एक ज्वाइंट अप्रोच अपना रहा है। पर इन सभी जरूरी बदलावों के बीच एक ऐसा बदलाव था जिसे न कि सिर्फ भारत के अंदर विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों ने हमारी इस स्कीम के बारे में सीधी राय नहीं रखी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसे लाने की मुख्य वजह भारतीय सेना और सशस्त्र बलों में बदलती जरूरतों को बताया गया। क्योंकि हमारा बजट लिमिटेड है, इसीलिए हमें देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से ऐसे बदलाव करने ही पड़ेंगे, जिसके तहत भारत ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की और ये बात कही कि जब से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में जो भी भर्ती होगी उसे सिर्फ 4 साल के लिए ही किया जाएगा और इसके बाद इनमें से कुछ लोगों को जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी उन्हें परमानेंट ड्यूटी में शामिल कर लिया जाएगा। बाकी बचे हुए सैनिकों को एक लंप सम अमाउंट और एक सर्टिफिकेट के साथ सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके बाद वे दूसरा कैरियर अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब इस बात में तो कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि अग्निपथ के तहत सेना में भर्ती का सिस्टम भारत के लिए काफी नया है और हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी इसे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करने वाली, जैसा कि हमें देखने को मिला, जिसके तहत देश के कई अलग अलग राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में इसके खिलाफ काफी विरोध देखने को मिला और कई जगहों पर ये प्रदर्शन उग्र भी हुए। लेकिन आखिरकार अब हालात काबू में है और ये नया सिस्टम चालू किया जा चुका है। पर जिस तरह से भारत में विरोध देखने को मिला, उससे भी ज्यादा विरोध हमें नेपाल की तरफ से देखने को मिल रहा था। दरअसल नेपाली नेता चाहते थे कि नेपाल के लोग, खास करके गोरखा युवाओं की भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत न की जाए, बल्कि उन्हें पारंपरिक तौर पर 15 साल की नौकरी मिले, जिसमें उन्हें सर्विस के दौरान न कि सिर्फ आय वृद्धि मिले बल्कि बाद में पेंशन भी मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि नेपाली नेता भारत से ये भी चाहते थे कि इन गोरखा सैनिकों के सेवा से बाहर जाने के बाद देश के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इनके लिए 15% का रिजर्वेशन भी रखा जाए, जिसे भारत ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। और तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब नेपाल नहीं माना, तो अब हमने एक काफी बड़ा कदम उठाते हुए नेपाल को बता दिया है कि हम खास करके उनके लिए अपने कानूनों में बदलाव बिल्कुल भी नहीं करने वाले। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट से अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत ने नेपाली गोरखा के भारतीय सेना में भर्ती होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब अब कोई भी नेपाली युवा भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए नहीं आ सकेगा, जो अब तक का सबसे बड़ा कदम है। क्योंकि नेपाली लोगों के लिए भारतीय सेना न सिर्फ एक काफी गौरवशाली सर्विस थी, बल्कि आय का सबसे बड़ा जरिया भी था, जहां से अब ये लोग वंचित रह जाएंगे। यहाँ तक कि भारत के लिए भी नेपाली गोरखा भारत के लिए एक प्राइड का विषय है, लेकिन नेपाल की जबरदस्ती और जिद की वजह से भारत को ये कदम उठाना पड़ा। बता दें कि पहले से ही नेपाल और भारत के बीच में काफी कूटनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिले, जिसमें चीन एक काफी बड़ा फैक्टर था। लेकिन नेपाल के अंदर बढ़ती लेफ्ट विचारधारा ने मुद्दे को और भी ज्यादा खराब कर दिया और दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ते दिखाई दिया, जिसमें मुद्दा चाहे लिपुलेख और काला पानी को लेकर हुए विवाद को हो या फिर सीमा पर चल रही तस्करी का, दोनों देशों ने काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी मुद्दा सुलझाने में असमर्थ रहे। ऐसे में अग्निपथ स्कीम को लेकर नेपाल की तरफ से बढ़ता विरोध देखकर भारत को ये कदम उठाना पड़ा। आज के समय में भारत के 7 अलग अलग रेजिमेंट में 40 से 45 हजार गोरखा सैनिक अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनका भारतीय सेना में एक वफादार और गौरवशाली इतिहास मौजूद है। पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक उतार चढ़ाव की वजह से अब इन संबंधों में बड़ी दरार साफ तौर पर देखी जा सकती है। दोस्तों, नेपाल की राजनीति में चीन का बढ़ता प्रभाव और चीन का इन्वेस्टमेंट दोनों ही नेपाल के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें भारत के साथ खराब संबंधों का काफी गलत नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने चीन की मदद ली हो और वह आज सफलतापूर्वक अपने पैरों पर खड़ा हो, बल्कि चीन जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वह बस उस देश को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने के लिए ही करता है। लेकिन नेपाल के कम्युनिस्ट नेता इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि चीन के साथ उनकी नजदीकी उनके देश के लिए ही घातक साबित होगी, जिसके कुछ नमूने हमने तब देखे जब चीन ने नेपाल के ही कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और शर्म के मारे नेपाली सरकार ने इन रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की। पर आज इस बात से हम बिल्कुल भी इंकार नहीं कर सकते कि नेपाल और भारत के खराब संबंध कहीं न कहीं दोनों ही देशों के लिए काफी चिंताजनक है। ऐसे में भारत सरकार का ये फैसला कि नेपाली सैनिकों को गोरखा रेजिमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा, क्या भारत का ये फैसला सही है नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।